दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज पूजा करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान से मनोकामना मांगते हैं, लेकिन फिर भी घर में कलह है, बरकत नहीं है, मन में अशांति है और आप सोचते हैं कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और वो राज है आपके घर के मंदिर में रखी उन चीजों का जो आपकी पूजा को निष्फल बना रही हैं, जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं और जो जाने अनजाने में भगवान का अपमान बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में और हमारे ऋषिमुनियों ने बड़े विस्तार से यह बताया है कि घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए। और आज का यह वीडियो उसी विषय पर है, घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म, आध्यात्म और जीवन को सुंदर बनाने वाले रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए और अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि घर का मंदिर केवल एक कोना नहीं है जहां आप भगवान की तस्वीर रख देते हैं। घर का मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां से आपके पूरे घर की ऊर्जा नियंत्रित होती है। यह वह केंद्र बिंदु है जहां दिव्य शक्ति उतरती है, जहां ईश्वर और मनुष्य के बीच संवाद होता है। और इसीलिए इस स्थान की पवित्रता और व्यवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारी चीजें बताऊंगा जो घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और साथ में यह भी बताऊंगा कि इन्हें रखने से क्या नुकसान होता है और इनकी जगह क्या करना चाहिए। तो पहली और सबसे जरूरी बात दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यह तो सबको पता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि आज भी लाखों घरों में टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। कहीं गणेश जी की सूंड टूटी है, कहीं मां लक्ष्मी का हाथ खंडित है, कहीं शिवलिंग में दरार है और लोग सोचते हैं कि अरे, इसे फेंकना तो पाप होगा। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि खंडित मूर्ति में देव शक्ति का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है और घर में रोग, कलह और आर्थिक संकट को आमंत्रित करती है। तो यदि आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी मंदिर के पास रख दें। इसे फेंकना पाप नहीं है, बल्कि खंडित मूर्ति को घर में रखते रहना गलत है। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर। दोस्तों, घर के मंदिर में एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। मतलब यह कि अगर आपने गणेश जी की एक मूर्ति रखी है तो दूसरी गणेश जी की तस्वीर मत रखिए। अगर माँ दुर्गा की एक फोटो है तो दूसरी मत लगाइए। अब आप पूछेंगे क्यों? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक ही देवता की अनेक प्रतिमाएं रखने से पूजा की ऊर्जा विभाजित हो जाती है और भक्त का ध्यान और श्रद्धा एकाग्र नहीं रह पाती। इसके अलावा घर में बहुत अधिक मूर्तियां रखने से उनकी उचित देखभाल और पूजा नहीं हो पाती, और जिस मूर्ति की नियमित पूजा नहीं होती उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मक हो जाती है। इसलिए अपने इष्ट देवता की एक या अधिकतम 2 मूर्तियां ही रखें और उनकी प्रतिदिन विधिवत पूजा करें। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। यह बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी की तस्वीर को मंदिर में रख देते हैं। उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का यह भाव बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं है। दरअसल मंदिर देवताओं का स्थान है और पितृपूजा का स्थान अलग होता है। जब आप दोनों को एक ही स्थान पर मिला देते हैं तो न ठीक से देव पूजा होती है, न ठीक से पितृतर्पण। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पितरों की तस्वीर को घर की दक्षिण दिशा में अलग
स्थान पर रखनी चाहिए और उनका स्मरण श्राद्ध पक्ष में या प्रतिदिन दक्षिण दिशा में जल अर्पित करके करना चाहिए। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवता भी। अब चौथी बात, और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी पुराने मुरझाए हुए फूल और बासी प्रसाद नहीं रहने देना चाहिए। यह आदत इतनी सामान्य हो गई है कि लोगों को इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर कोई मेहमान आपके घर आए और आप उन्हें बासी सड़े हुए फूल दें और ठंडा खराब प्रसाद खिलाएं तो वे कैसा महसूस करेंगे? ठीक इसी तरह जब आपके मंदिर में पुराने मुरझाए फूल और बासी प्रसाद रखा रहता है तो यह भगवान का अनादर है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में चढ़ाई गई वस्तुएं 24 घंटे से अधिक समय तक मंदिर में नहीं रहनी चाहिए। हर दिन ताजे फूल चढ़ाएं, ताजा प्रसाद अर्पित करें और पुरानी पूजा सामग्री को पवित्र तरीके से नदी में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे रखें। इससे मंदिर की ऊर्जा हमेशा ताजी और सकारात्मक रहती है। पांचवी बात, दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी शिव परिवार की ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें भगवान शंकर लेटे हुए हों या जिसमें कोई तांत्रिक चित्रण हो। घर के मंदिर के लिए सौम्य, शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियां ही उचित होती हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में कभी भी राहु केतु, शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इन देवताओं की पूजा मंदिर में जाकर करनी चाहिए। घर के मंदिर में इनकी मूर्ति रखने से घर में भय, अशांति और नकारात्मकता बढ़ती है। छठी बात, और यह सुनकर आप चौंक सकते हैं दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी महाभारत और रामायण की ऐसी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए जिनमें युद्ध का दृश्य हो, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध, रावण का वध या किसी भी प्रकार का हिंसा दृश्य। ये चित्र देखने में भले ही भव्य लगें, लेकिन इनसे घर में कलह और अशांति बढ़ती है। मंदिर में हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए देवताओं के चित्र ही रखें। सातवीं बात, दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यदि घर में पहले से एक शिवलिंग है तो दूसरा मत रखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में एक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग रखने पर उनकी समुचित पूजा नहीं हो पाती और यह अशुभ माना जाता है। आठवीं बात, घर के मंदिर में कभी भी बड़े आकार की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घर के मंदिर में अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब यह नियम आज के संदर्भ में थोड़ा अलग तरीके से समझें। मतलब यह है कि घर का मंदिर एक सीमित पवित्र स्थान है जहां अत्यंत बड़ी मूर्तियां रखने से स्थान की पवित्रता और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। बड़ी मूर्तियों की स्थापना और उनकी षोडशोपचार पूजा का विधान सार्वजनिक मंदिरों के लिए है, घर के लिए नहीं। नौवीं बात, और यह बहुत जरूरी है दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी नकारात्मक भाव से नहीं जाना चाहिए। मतलब यह कि जब आप किसी से लड़कर, क्रोध में या मन में किसी के प्रति द्वेष लेकर पूजा करने बैठते हैं तो वह पूजा निष्फल हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा से पहले मन को शांत करें, 3 गहरी सांसें लें, क्षमा का भाव रखें और फिर भगवान के सामने बैठें। 10वीं और अंतिम बात, दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी धन, जेवर, महत्वपूर्ण दस्तावेज या कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग मंदिर को तिजोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि भगवान के पास रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह भगवान के उस पवित्र स्थान का अनादर है। मंदिर केवल और केवल भगवान के लिए है। वहाँ मोबाइल, पैसे, चाबी या कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि पूजा करते समय भी अपना मोबाइल बाहर रख दें। भगवान के साथ जो समय आप बिता रहे हैं वह केवल उनका है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए। खंडित मूर्तियाँ, एक ही देवता की अनेक प्रतिमाएं, मृत व्यक्तियों की तस्वीरें, पुराने फूल और बासी प्रसाद, युद्ध के चित्र, एक से अधिक शिवलिंग, अत्यंत बड़ी मूर्तियां, नकारात्मक भाव और सांसारिक वस्तुएं, यह सब जानकारी हमारे शास्त्रों में पहले से दी गई है। बस हमें इसे जानना था और इसे अपने जीवन में उतारना था। दोस्तों, आपका घर का मंदिर जितना पवित्र, व्यवस्थित और सही होगा,
उतनी ही शक्तिशाली ऊर्जा आपके पूरे घर में फैलेगी, उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी और उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज ही घर जाइए, अपना मंदिर देखिए और जो भी गलत है उसे सुधारिए। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव जी और सभी देवता आपके घर में प्रसन्नता से वास करें, यही मेरी प्रार्थना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही रहस्यमय और उपयोगी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।